ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, इस समय सारी दुनिया कैसी है। इस समय बच्चों सारी दुनिया के आसुरी कैरेक्टर्स हैं। सारी दुनिया के आसुरी कैरेक्टर्स हैं। अब छोटा बच्चा है, उसके भी बहुत क्रोध है, और बड़ा है, उसके भी बहुत क्रोध है। तो बाबा ने कहा, देखो इस समय कलयुगी दुनिया है, एक दूसरे को भासता कोई नहीं है। इसलिए तुम बच्चे यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे देवी कैरेक्टर्स बनाने, यानी पढ़ाई पढ़ने आए हो। देवी संप्रदाय की पढ़ाई, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने आए हो, तो तुम देवी कैरेक्टर्स बनाने आए हो। शिव बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, फिर शिव बाबा ने कहा तो बच्चों को यह अच्छी रीत समझ में होना चाहिए, निश्चय अच्छी रीत होना चाहिए कि यह विनाशी पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं, कि हम आत्माओं को पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये तो बेहद का बाप है, कोई हद का बाप नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। ये अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है बच्चों, फिर घर जाना है। घर कहाँ है? बैकुंठ। उस घर में ये शरीर तो नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जानी है? आत्मा जानी है। तो मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, जितना हो सके याद में रहे पवित्र बनो। शिव बाबा ने कहा, तुम अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाओगे, बैकुंठ में। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह भी सब भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको कितनी अच्छी सहज समझानी देते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझो और एक प्रीतम को याद करो। प्रीतम कौन है? प्राणों का रखने वाला, प्राणों को रचने वाला तो भगवान है, प्राणनाथ हैं। शिव बाबा ने कहा, जो मेरे संस्कार हैं बच्चों, अर्थात जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी क्या करना है? बनना है। जैसे परमपिता तुम्हारा है, परमात्मा है, वैसे ही तुम आत्माओं को भी बनना है। इस ज्ञान को बच्चों तुम्हारी आत्मा धारण कर फिर नई दुनिया में चली जाएगी। तो ये तो छी दुनिया है, कलयुगी छी शरीर है ये, इसको अब छोड़ना है। तुम आत्माओं की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए उठते बैठते और चलते फिरते याद की यात्रा में रहो। याद कौन? परमपिता परमात्मा, अपने पिता की याद करोगे ना। फिर शिव बाबा ने कहा, परंतु बच्चों यहाँ याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। जैसे साधु महात्मा गुरु गोसाई गुरु लोग कहते हैं आंखें बंद करो करके माला जपो, तो माला जपते, लेकिन बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भी आंख बंद करके भगवान के दर्शन। बताओ, जब आंख बंद होगी तो दर्शन कैसे होंगे, कैसे देखोगे? लेकिन बाबा कहते हैं आंख खोल के अपनी बैटरी को चार्ज करो। बच्चे आंखें बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? फिर तो सुस्ती आएगी, नींद भी आएगी। आंखें बंद करके बैठोगे, जब तुम किसी को देखोगे तभी तो तुम्हारे में पहचान होगी, तभी तुम उसे पहचानोगे। बिना देखे कैसे पहचान जाओगे? शिव बाबा ने कहा, तुम्हारी अब लाखों पद्मों की कमाई होती है, तो कमाई में कभी तुम्हें सुस्त नहीं रहना है। सुस्ती ना आए, उबासी यानी उदासी नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, कभी भी उदास मत होना, क्योंकि परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान तुम्हारा पिता है और भगवान के साथ रहते हो, भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन तुम कभी भी हाथ छोड़ दो, लेकिन मैं तो बच्चों का भी हाथ नहीं छोड़ सकता। बाप भला कभी बच्चों का हाथ छोड़ता है? नहीं। बच्चे ज़बरदस्ती करते हैं छुड़ाने की, अनदेखा करने की, लेकिन भगवान शिव बाबा कभी भी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। वो अपना बनाते हैं, अपने गले लगाते हैं, अपने दिल आराम दिल में बिठाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों से दिल ही प्यार है ना। बच्चों को भी दिल से प्यार है भगवान शिव बाबा से। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। अभी अगर सुधारोगे तो सुधर जाएंगे, वरना ये क्या है, समय बहुत कम है, नहीं बचा है, तो सुधरना चाहो तो सुधर जाओ, अपनी तकदीर को बना लो, क्योंकि तकदीर तुम्हारे हाथों में है। प्रश्न में शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है?
शिव बाबा ने कहा चलो उत्तर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों। हर एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे दिल में, मन बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है, भगवान जो है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके क्या पढ़ाई करते हो? वो तो हद की पढ़ाई है। यहाँ तो बेहद की पढ़ाई है। भगवान परमपिता पढ़ा रहा तो आंखें बंद करके तुम क्यों याद करते हो? आंखें बंद होंगी तो सुस्ती, बाबा ने कहा आंखें बंद होगी सुस्ती आएगी। यही तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम सर्विस है। कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाबा ने कहा, प्रति बाप तुम्हें समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं, यानी बाप प्लस आत्मा योग एक में जुड़ जाए, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन जाओगे, अपने पवित्र शांति धाम पहुँच जाओगे। कितनी सहज समझानी है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो। प्रीतम है, प्राण पिता हैं, भगवान शिव हैं, प्राणनाथ हैं, प्राणपति हैं, सब कुछ हैं। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान शिव बाबा ने कहा 5000 के वर्ष के बाद मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आता हूँ, ये अविनाशी पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ। देवताएं भी नज़र से निहाल होते, नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना भगवान। बाप बैटरी चार्ज करें। बैटरी कौन सी? आत्मा। और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में कि आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है बच्चों। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधार। फिर शिव बाबा ने कहा जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, ये सबकी सदगत बाप यहाँ आकर करते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है, इनका कोई भी ठिकाना नहीं है। शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों धारणा में तुम्हें क्या करना है? जो संस्कार बाप में हैं वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है और देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। और शिव बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने, बहुत बहुत मीठा बनना है। बैटरी क्या है? शरीर की बैटरी आत्मा है, और तभी तो आत्मा ना हो तो शरीर क्या चलेगा? तो बैटरी को बाबा के ज्ञान द्वारा, बाबा की पढ़ाई द्वारा हम चार्ज करते हैं, शक्तियों द्वारा। बाबा ने वरदान में कहा त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भव। तुम बच्चे हर कर्म में संपन्न हो, हर कर्म तुम्हारा संपन्न हो, जो भी कार्य करो सब में सफलता मिले तुम्हें। बाबा ने विस्तार में कहा बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का क्या दिया है? वरदान। जो तरस रहे हैं आजकल लोग लेने के लिए, दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट तुम बच्चे जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण भी कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों को त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए हर कर्म में सफलता को प्राप्त करते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं। संपूर्णता पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम्हें परमानंद परम पिता मिला है, तुम्हारे पास परम आनंद है, तुम बहुत सुखी हो बच्चों। इस कलयुग की दुनिया में तुम ही सुखी हो। और बाबा ने कहा घर गृहस्थ रहते हुए, शिव बाबा ने कहा अपने घर गृहस्थ में रहते हुए और सब भी कार्य सब अच्छे से करने हैं और भगवान की छाया